गणपति स्थापना के जिस 10 दिन को हम बड़े उल्लास से मनाते हैं उसके बारे में बहुत सारी पौराणिक और आधुनिक इतिहास है। तो आज D5 हिंदी चैनल की तरफ से आज हम वही कहानियाँ वही इतिहास आपके सामने रखेंगे। पुराणों में गणेश के जन्म से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। माना जाता है श्री गणेश का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। शिव पुराण से पता चलता है माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने महल से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे द्वारपाल बना दिया। जब भगवान शिव ने अंदर प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। तब शिव गणों का उस बालक के साथ भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शंकर ने त्रिशूल से बालक का सिर काटा। इस पर भगवती क्रुद्ध हो उठी। उन्हें शांत करने के लिए शिव ने गज का मस्तक बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह बालक गजानन कहलाया। भगवान शंकर ने बालक को विघ्नहर्ता होने का वरदान देकर उसे गणों का ईश बना दिया। इस प्रकार गजानन का नाम हुआ गणेश। ये घटना भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को हुई और इसी दिन गणेश जी को अपनी वर्तमान स्वरूप से अवतरित हुए, इसलिए इस तिथि को उसकी जन्मतिथि माना जाता है। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गणेश का अवतरण वर्णित है, परंतु विद्वानों के अनुसार कृष्ण पक्ष में शुभ कार्य पूजा नहीं होते, इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश अवतरण की तिथि के रूप में मान्यता मिली। कहते हैं गणेश की सार्वजनिक पूजा का आरंभ महाराष्ट्र में हुआ। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने गणपति की भव्य प्रतिमा स्थापित की। उस दिन प्रतिमा की सार्वजनिक पूजा की जाती है। धर्म जाति भेदभाव से ऊपर उठकर गणेशोत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजों ने लोगों के एकत्रित होने और भीड़भाड़ को रोकने के उद्देश्य से उत्सव आदि पर रोक लगाई और गणपति पूजन व्यक्तित्व स्तर पर घरों की 4 दीवारी तक सीमित रह गया। फिर बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे सार्वजनिक महोत्सव बनाकर राष्ट्रीय एकता के साधन का रूप दे दिया। विदाई, जब हम गणेश जी को लाते हैं तो उनकी विदाई भी करते हैं, तो इसका आरंभ है, यानी कि गणेश जी हमें बताते हैं कि जिस चीज़ का आरंभ हुआ उसका अंत होना भी निश्चित है। यह संसार का नियम है। यह नियम गणपति पूजा पर लागू होता है। गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए गणेश उत्सव का अंत 10वें दिन गजानन की विदाई के साथ ही होता है। विसर्जन एक तरह का अनुष्ठान है जो जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र को पूर्ण करता है। विसर्जन नश्वरता का प्रतीक है। इस बात की याद दिलाता है कि नश्वर जगत में जो भी आज है वह कल नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जल में ईश्वर का निवास है, इसलिए उसे नारायण कहते हैं। प्रतिमा मुक्ति की खोज में निकली आत्मा का द्योतक है, अतः किसी प्रतिमा का जल में विसर्जित होना जीव के परमात्मा में विलीन होने के जैसा ही दर्शाता है। तो ये है गणेश जी से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक और आधुनिक इतिहास की कथाएं। आपको अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से और भी नई नई चीज़ें, नई नई मान्यताएं लेकर आपके पास आएंगे।